इंडियन इकोनॉमी अपना गियर शिफ्ट कर रही है एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर और आज हम इंडिया के उस बूमिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है एंड दिस सेक्टर इज रियली चार्जिंग अप फास्ट। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड करते हो कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, देन आई विल कॉल यू एज अ ग्रीन इन्वेस्टर, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है जो ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग इंडिया के ईवी सेक्टर पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इंडियन ईवी जो मार्केट है वो करंट सिचुएशन क्या है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है और इस सेक्टर में कौन से टॉप स्टॉक है जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इलेक्ट्रिक एंड इंडिया इज लीडिंग द चार्ज। आजकल ईवी जो सेक्टर है ये बहुत डिस्कशन में है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस किया है कि उनको एक सस्टेनेबल एनर्जी ग्रीन मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ा रही है। तो ये जो सेक्टर है ये इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का लैंडस्केप पूरा चेंज करने वाली है विद द प्रॉमिस ऑफ ग्रीनर एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। इंडिया में ईवी सेक्टर की जो पॉपुलैरिटी है ये भले ही लेट स्टार्ट हुई हो, लेकिन इसके पहले बहुत सारे रीजंस है। एज पर अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट, इंडिया इज एडिंग 2.5 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन विच इज 7% ऑफ ग्लोबल इमिशन एंड दिस इज वेरी शॉकिंग बिकॉज पूरे दुनिया की जो टॉप 20 एयर पोल्यूटेड सिटीज है इसमें से 13 सिटीज इंडिया की है और इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है व्हीकुलर पोल्यूशन विच इज 40% ऑफ टोटल एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। और ये सिर्फ आईसीई इंजन जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है इसी की वजह से होता है, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से इसकी वजह से होता है। अब ये जो ईवी सेक्टर है ये इंडिया के लिए नया है और इसमें काफी सारे चैलेंजेस भी है, हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक फैक्ट ये है कि ईवी सेक्टर जिस परसेंट से जिस CAGR से ग्रो हो रहा है इसमें काफी बड़ी पोटेंशियल है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बाय 2030 आई एम श्योर ये ईवी सेक्टर आज के डेट में जिस पोजीशन पे है इससे कई गुना आगे बढ़ने वाला है। ईवी सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो बहुत एम्बिशियस है और इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे IC जितने भी इंजन्स है ये कन्वर्ट करना चाहती है ईवी में। और इंडिया के इस एम्बिशियस टारगेट में गवर्नमेंट 30% प्राइवेट कार्स में ईवी कन्वर्ट करना चाहती है, 70% जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसको ईवी में कन्वर्ट करना चाहती है, 40% बसेस में, 80% टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में बाय 2030। और गवर्नमेंट का ये भी एक एम है कि ईवी सेक्टर्स में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होंगी वो भले ही व्हीकल्स में हो या ऑटो कंपोनेंट्स में हो वो 100% इंडिया में होगी अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इंडियन ईवी मार्केट साइज की अगर हम लोग बात करें तो ये 2024 में अब तक 34.8 बिलियन US डॉलर है और वो बाय 2030 120 बिलियन US डॉलर तक जा सकती है एट CAGR ऑफ 22.92%। और ये जो ईवी ग्रोथ पोटेंशियल है ये सिर्फ ईवी व्हीकल्स की नहीं बल्कि ईवी से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स है उसकी भी कंट्रीब्यूशन इसमें है। ईवी सेक्टर में सबसे बड़ा कंपोनेंट है लिथियम आयन बैटरीज। इसकी जो कॉस्ट है 2008 से लेके अब तक 90% रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जो अच्छा माइलेज भी और रेन एंजाइटी भी कम कर रही है। एंड ईवी बैटरी मार्केट इज ऑल्सो सेट टू स्काई रॉकेट फ्रॉम 16.7 बिलियन US डॉलर टू 27.7 बिलियन US डॉलर बाय 2028। और ये सब कुछ अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज होनी चाहिए, करेक्ट। और इंडियन सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है ये भी बहुत ही फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है। 2021 का जो इन्वेस्टमेंट था ईवी सेक्टर में ये सिर्फ 6 बिलियन US डॉलर का था, जो जाके 20 बिलियन US डॉलर बाय 2033 जा सकता है, क्योंकि जो इसमें इन्वेस्टर्स है ये PE मतलब प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्होंने ईवी सेक्टर में रिसेंटली काफी इंटरेस्ट दिखाया है। इनफैक्ट काफी इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट की भी काफी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो रही है, जैसे फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसको फेम बोलते हैं। अभी थर्ड फेज इन्वेस्टर्स लॉन्च करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड फेज ऑफ फेम इज ऑलरेडी
इन प्लेस, और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है जैसे जिसको PLI बोलते हैं। PLI स्कीम में भी जो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है इनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। और इस इंसेंटिव स्कीम्स में गवर्नमेंट जितने भी मैन्युफैक्चरर है इनको लोकल प्रोडक्शन करने के लिए प्रमोट कर रही है। और काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी सेंटर को मोटिवेट कर रहे हैं बाय गिविंग 50 to 100% रोड टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। और इस साल के फाइनेंशियल बजट में भी हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने भी जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है लिथियम पे, अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो ईवी सेक्टर्स के लिए लगते हैं, खास करके जो बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग है इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, निकल है, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है इनके जो इंपोर्ट ड्यूटीज है इसको कम्प्लीटली एग्जेम्पशन करने के लिए प्रपोज किया है। ईवी सेक्टर में कुछ टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स है जो ईवी सेक्टर को बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है, जैसे AI पावर्ड व्हीकल हेल्थ चेक्स, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जिसको ADAS भी बोला जाता है, improved connectivity features, charging infrastructure, smart grids, advancement in battery technology, sustainable material disposal, energy efficiency and regenerative braking और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। और ईवी सेक्टर में कुछ चैलेंजेस भी है। ईवी सेक्टर को बढ़ाना इतना इजी नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है बिकॉज ऑफ सर्टन चैलेंजेस, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इंडिया में जो EV2 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है, विच इज 200:1, मतलब 200 व्हीकल्स के लिए सिर्फ एक ही चार्जिंग स्टेशन है। अब वो फिगर जो है 200 से 135 भले ही आया है, कम हुआ है, लेकिन जो ग्लोबल एवरेज है दैट इज 6:20, मतलब 6 व्हीकल्स के लिए 20 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि चाइना में और भी कम है, विच इज 1:10, मतलब एक व्हीकल के लिए 10 चार्जिंग स्टेशन चाइना में अवेलेबल है। और ये करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे जो पावर ग्रिड है ये इनएडिक्वेट है कंसीडरिंग द वास्ट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, और जो इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स है, जैसे जो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन है इसमें अनसर्टेनिटी है और उसका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड जो चैलेंज है ईवी सेक्टर में वो रेंज एंजाइटी का है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कैटेगरी में जो ड्यूटी साइकिल है वो 30 to 40 किलोमीटर पर डे का ही है फॉर इंट्रा सिटी पर्पज। नेक्स्ट चैलेंज है ईवी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग। ईवी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं जैसे लिथियम है और बाकी जो रेयर अर्थ मेटल्स है, कोबाल्ट, निकल, ये जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं इसकी जो डिपेंडेंसी है इंडिया की वो 60 to 70% है चाइना के ऊपर। और ये जो डिपेंडेंसी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। जो सॉइल का जो इरोजन होता है या जो एयर में जो कंटामिनेशन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंडिया लिथियम के लिए दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड है। कोविड के बाद इंडिया ने 450 मिलियन यूनिट्स बैटरीज इंपोर्ट की थी एट द कॉस्ट ऑफ $865 मिलियन। और ये सब अवॉइड करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज का ऑल्टरनेट भी डेवलप किया जा रहा है, विच इज डुअल कार्बन बैटरी, विच इज लेस टॉक्सिक एंड चीपर देन लिथियम आयन बैटरीज। नेक्स्ट चैलेंज ईवी सेक्टर में है आफ्टर सेल सर्विस का। और ये जो आफ्टर सेल सर्विस का जो चैलेंज है ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, इसमें ऑलरेडी जो बिग प्लेयर है जैसे टेस्ला ये भी आफ्टर सेल सर्विस के लिए स्ट्रगल कर रहा है डिस्पाइट स्पेंडिंग हेवीली इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक चैलेंज है इंडिया को R&D में। इंडिया की जो R&D है ईवी सेक्टर में ये बहुत पीछे है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इसलिए हमको फॉरेन जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी है। और ये सब चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया में जो ईवी सेक्टर की ग्रोथ हो रही है ये बहुत पॉजिटिव है, थैंक्स टू द कंज्यूमर्स who are showing interest into EV mobility. And now very important part of this video, which is nothing but top EV stocks in India. Indian EV सेक्टर में जो टॉप प्लेयर्स है हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें से कुछ स्टॉक्स है ये फ्यूचर में मल्टी बैगर भी हो सकते हैं। और इंडियन ईवी सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल देखने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक इंडेक्स लॉन्च किया है जिसको बोला जा रहा है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स।
अब इस इंडेक्स में टोटल 33 स्टॉक्स है और ये जो 33 स्टॉक्स है ये अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं, जिनके वेटेज इस प्रकार से है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स को 69% का वेटेज दिया गया है, जो कि सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल साइज है वो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू द कंपोनेंट्स। सेकंड हाईएस्ट वेटेज दिया गया है आईटी सेक्टर को, विच इज 13.48%। फिर आता है केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमेबल फ्यूल्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे कि आईटी और ईवी का क्या रिलेशन है। तो आईटी सेक्टर्स के स्टॉक इसलिए इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि जो ईवी व्हीकल्स होते हैं इसमें जो डेटा मैनेजमेंट या जो भी सॉफ्टवेयर लगता है ये एक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही दे सकता है। और ये जो 33 स्टॉक्स है इसके भी जो टॉप कंस्टिट्यूएंट्स है इसको वेटेज दिया गया है इस प्रकार। टाटा मोटर्स को 8.26% वेटेज दिया गया है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को 7.91% का वेटेज दिया गया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 7.85, बजाज ऑटो 7.84, रिलायंस इंडस्ट्री को 4.29%, केपीआईटी टेक्नोलॉजी को 4.1%, सीजी पावर को 4.06%, एलटीटीएस को 4.04%, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड को 4.03% और बॉश लिमिटेड को 4.01% का वेटेज दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये टॉप 33 स्टॉक्स कौन से हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें से टॉप 12 स्टॉक्स कौन से हैं जो आगे जाके मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। सो ये है वो 33 स्टॉक्स की लिस्ट, जिसमें जो इंडस्ट्री है, मेजोरिटी जो इंडस्ट्री, जैसे हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम वेटेज जो है वो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर के स्टॉक को दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग अगर फिल्टर आउट करते हैं ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, तो ये सभी स्टॉक्स इस कैटेगरी में, इस इंडस्ट्री के कैटेगरी में आते हैं। तो ये इंडस्ट्री की एक कैटेगरी है जिसमें ऑटोमोबाइल है, कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स है, कंज्यूमर सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स। तो ये जो 33 स्टॉक्स है ये टॉप ईवी स्टॉक्स है, लेकिन हम लोग सभी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे। इस 33 स्टॉक्स में से मैंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी, डेट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट ग्रोथ एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग। अब यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग शायद किसी स्टॉक्स में कम भी हो सकती है, बट कंसिडरिंग द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ लास्ट 3 to 5 years, ये स्टॉक जो है ये मैंने चूज किए हैं। एंड आफ्टर डूइंग द फंडामेंटल रिसर्च मुझे ये लगता है कि ये जो टॉप 12 स्टॉक्स है ये मुझे फेयर वैल्यू पे दिख रही है। इनकी जो पोटेंशियल है ये मल्टी बैगर्स की हो सकती है इनटू कमिंग फ्यूचर। तो इसमें मैंने ज्यादा जो स्टॉक्स है मैंने ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट से लिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टॉक इज अमरा राजा, जो ईवी कार्स मैन्युफैक्चरर्स को बैटरी सप्लाई करते हैं। तो सेकंड स्टॉक है बजाज ऑटो लिमिटेड, जो ईवी सेक्टर में 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के कैटेगरी में लीडर है। थर्ड स्टॉक है सीजी पावर, जो ऑटो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। फोर्थ स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जो एक केमिकल कंपनी है और जो ईवी में जो केमिकल कंपोनेंट्स लगते हैं ये हिमाद्री स्पेशलिटी सप्लाई करता है। नेक्स्ट स्टॉक है जेबीएम ऑटो लिमिटेड, जो ऑटो कंपोनेंट्स सप्लाई करता है मेजर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को। नेक्स्ट है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। जुपिटर वैगन्स जो कार की मेटल शीट की जो बॉडी होती है ये इसकी कास्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये सप्लाई करता है कार मैन्युफैक्चरर को। तो बेसिकली जुपिटर वैगन्स लिमिटेड इज एन ओईएम टू कार मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो ईवी कार्स बनाती है 4 व्हीलर सेक्टर में। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो रिवोल्ट मोटर्स के नाम से जाना जाता है। 2 व्हीलर सेक्टर में रतन इंडिया एक लीडर है। नेक्स्ट स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड, ये भी ऑटो कंपोनेंट्स सप्लाई करता है टू मेजर ईवी मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी लिमिटेड, जो एक आईटी कंपनी है और ये बेसिकली प्रोएक्टिव फॉल्ट प्रिडिक्शन जो सॉफ्टवेयर होते हैं या तो फिर मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर्मुलेशन होते हैं ईवी कार्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जैसे फॉल्ट एनालिसिस होता है डेटा एनालिटिक्स में, ये इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स लिमिटेड। हम सबको पता है कि ये एक ईवी कार्स में मार्केट लीडर है। टाटा मोटर्स अभी अग्रेसिवली ईवी कार्स प्रमोट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चर कर रहा है। एंड द फाइनल स्टॉक इज टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये अगेन आईटी कंपनी है और जितने भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है जो ईवी कार्स को लगते हैं, ये टाटा टेक्नोलॉजीज मेजर जो जैसे टाटा मोटर्स को खास करके सप्लाई करता है। तो अभी ये जो 12 स्टॉक्स है इसमें अगर आप देखोगे तो अमरा राजा है, लेकिन एक्साइड बैटरी भी आती है जो ईवी बैटरीज मैन्युफैक्चरर है। लेकिन मैंने अमरा राजा इसलिए लिया है क्योंकि अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम लोग देखते हैं तो कंपेयर टू एक्साइड इंडस्ट्रीज, सो एक्साइड लिमिटेड के कंपेयर में अब अमरा राजा एनर्जी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है और इसकी जो पोटेंशियल ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग है। अमरा राजा एनर्जी का अगर हम लोग पीई देखेंगे, स्टॉक पी इज 32 और इसका इंडस्ट्रियल पी है 36.6, जो ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब ये स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। डेट इक्विटी 0 है, तो ये दिस इज वेरी गुड। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 16.6 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ी कम है 32.9। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का जो पी है वो 32.3 है और जो इंडस्ट्री पी है वो बहुत ज्यादा हाई है, 154.9 है। तो इसका मतलब बजाज ऑटो अंडर वैल्यूड है। मार्केट कैपिटल बहुत स्ट्रांग है, 2,58,643 का मार्केट कैप है। हमको सबको ही पता है कि बजाज ऑटो काफी पुरानी कंपनी है एंड वेरी ट्रस्टेड ब्रांड। इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 22.4% है। Promoters holding is above 50%, which is 55% in this case, which is very good. CG Power जो स्टॉक है इसका स्टॉक पी 118 है जबकि इंडस्ट्री पी है 64। इंडस्ट्री पी से भी ज्यादा इसका पी है। स्टॉक ओवर वैल्यूड है। मार्केट कैपिटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज 1,06,508, which is very good. प्रॉफिट ग्रोथ भी 8.6% है, विच इज नॉट बैड। प्रमोटर्स होल्डिंग इज 58%, विच इज वेरी गुड। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, इसका जो स्टॉक पी है 45.2 है जबकि इंडस्ट्री पी है 41.1। मार्केट कैपिटल इज नॉट बैड, ये मिड कैप कंपनी है। इसकी जो डेट इक्विटी है बहुत कम है, 0.2 मतलब काफी कम है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है इट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 54.8% का है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 50%, विच इज गुड साइन। जेबीएम ऑटो लिमिटेड पी बहुत ही ज्यादा है, 131.8 कंपेयर टू इंडस्ट्री पी विच इज 36.6। मार्केट कैपिटल अच्छी है लेकिन डेट इक्विटी जो है वो ज्यादा है, एक से अगर ज्यादा होती है डेट इक्विटी तो दैट इज लिटिल कंसर्निंग। बट प्रॉफिट ग्रोथ अगर स्ट्रांग है तो वी कैन कंसिडर दिस स्टॉक। Profit growth is 44%, which is very strong. Promoters holding is also very good, 67.5%. Jupiter Wagons Limited जो है इंडस्ट्री पीई से ज्यादा इसका स्टॉक का पी है, which is 82.5। इंडस्ट्री पी जो है वो 47 है। मार्केट कैपिटल इज ऑल्सो गुड। डेट इक्विटी इज वेरी लेस। प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 165.7 है, विच इज वेरी गुड। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है, 68%। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी लिमिटेड। इसका जो स्टॉक का पी है ये इंडस्ट्री पी से कम है, विच इज वेरी गुड। अंडर वैल्यूड स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, 3,92,677 की। डेट इक्विटी 0 है, विच इज वेरी गुड। प्रॉफिट ग्रोथ 100% है। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है, 58%। नेक्स्ट है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। इसका स्टॉक पी 22.3 है, इंडस्ट्री पी 33.6 है, विच मीन्स ये अंडर वैल्यूड है, विच इज वेरी गुड। डेट इक्विटी थोड़ी ज्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 1,250 है। ये इसलिए है क्योंकि सेम पीरियड का जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का वो इसका नेगेटिव था, इसलिए ये परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज वेरी गुड, 74.9। नेक्स्ट है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड। इसका जो स्टॉक पी है 74.3, इंडस्ट्री पी 36.6 है। ओवर वैल्यूड स्टॉक है। मार्केट कैप इज वेरी गुड। डेट इक्विटी भी अच्छी है, 0.2 की। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 26.4% है और प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें काफी कम है, 29.7%। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एल्क्सी लिमिटेड, टाटा ग्रुप कंपनी। स्टॉक पी है ये इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, विच इज 54.8। इंडस्ट्री पी 36.7 है। मार्केट कैपिटल इज वेरी गुड। डेट इक्विटी है 0.1, विच इज वेरी लेस। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 3.7% है। फिलहाल काफी कम है, बट दिस इज ऑलराउंडर स्टॉक। मैंने मेरे जो लास्ट वीडियो में मैंने एआई सेक्टर के बारे में बात किया था और टाटा एल्क्सी इज अ लीडर इन एआई कैटेगरी। इसका मतलब टाटा एल्क्सी एआई सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है और जो ईवी सेक्टर्स में जितने मैन्युफैक्चरर्स है इनको आईटी सॉल्यूशन भी दे रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 43.9% है, तो ये थोड़ा कम है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स लिमिटेड। इंडस्ट्री पी से बहुत कम है स्टॉक पी, विच इज वेरी गुड। अंडर वैल्यूड है। मार्केट कैपिटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। डेट इक्विटी इसमें ज्यादा है, 1.3 की
टेक्नोलॉजी। प्रॉफिट ग्रोथ 1265 है, जो लास्ट ईयर से इसमें बहुत अच्छा हुआ है इस साल में। प्रोमोटर्स होल्डिंग 46.4 है, थोड़ा कम है। फाइनल स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये अगेन आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स है उनको आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर है या जो भी डाटा एनालिटिक्स के जो टूल्स है ये टाटा टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री भी से स्टॉक भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 62.3 है। इंडस्ट्री भी 36.7 है। मार्केट कैपिटल इज गुड। डेट इक्विटी कम है तो बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ 8.9% का है, डबल डिजिट नहीं है बट, और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ट्रिमेंडस है। प्रमोटर्स होल्डिंग है 55.4 which is very good. Thanks for watching this video, and if you found this video insightful, don't forget to subscribe the channel, like and share this video. Until next time, goodbye.